और इसी बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है ग्वालियर से, जहां पर एक बार फिर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकलने के मामले में अब कार्रवाई की गई है। तत्काल इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया इस मामले पर और जांच के लिए जच्चा खाना मुरार पहुंची है ड्रग विभाग की टीम। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा के नेतृत्व में टीम पहुंची और सिरप एजिथ्रोमाइसिन के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आपको बता दें कि एजिथ्रोमाइसिन सिरप की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि इस सिरप में कीड़े मिलने का मामला सामने आया था और किस तरह से इस सिरप के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ उनके स्वास्थ्य का खिलवाड़ किया जा रहा था। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और अब इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, इस खबर को वाकई में प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद तत्काल प्रशासन हरकत में आया और अब किस तरह से इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है? कर्ण, और उस आधार पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ऐसे सिरप हैं जिनको कलेक्ट किया गया है और उसके आधार पर ही आगे जो जांच इसमें होगी, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरे सिरप जो है यहाँ पर बैच नंबर के आधार पर इनको सैंपलों को लिया गया है। मैम, ये जो कार्रवाई की गई है, क्या शिकायत आप लोगों को मिली थी और आगे किस तरह से जाँच के बाद एक्शन की तैयारी है? जी, मौखिक रूप से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी ओपीडी पेशेंट द्वारा ये बताया गया है कि अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में कुछ ब्लैक पार्टिकल्स दिखाई दिए हैं, जिनको उनके द्वारा कीड़े होना बताया गया। इस आधार पे तुरंत है और साथ में जो वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन, वो भी रिकॉल करके स्टोर में मंगवा लिया गया है और उसको आज मेरे समक्ष जो है फ्रीज कर दिया गया है। और साथ में हमने इसी बैच के जो है सैंपल्स लेकर के भोपाल लैब में भेजने की तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। सैंपल्स हमने ले लिए हैं और भोपाल लैब में भेजेंगे। इससे इसकी पुष्टि हो पाएगी कि उसमें कहीं कोई गुणवत्ता में खराबी तो नहीं है। मैम, ये किस तरह के ड्रग है, इसका किस चीज़ में उपयोग किया जाता है और क्या इसकी मुख्य चीज़ें रहती हैं कंपाउंड्स में? जी, अजीथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ओरल सस्पेंशन है तो इसका मुख्यतः जो उपयोग होता है वो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, यानी कि बच्चों के लिए उपयोग होता है, क्योंकि वो टैबलेट कैप्सूल्स कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उन्हें इस तरह का ओरल सस्पेंशन जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मैम, यदि जांच में अगर कोई भी चीज़ अमानक इसमें पाई जाती है तो किस तरह के एक्शन की तैयारी रहेगी? जी, अगर ये जांच में अमानक इस तरह का घोषित होता है तो उसके बाद जो है कंपनी को नोटिस से जवाब तलब किया जाएगा। उनके द्वारा इस बैच का मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और उनके द्वारा क्या क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं, क्या क्या प्रोडक्शन के दौरान उन्होंने मेजर्स अपनाए हैं, इस सब के लिए नोटिस भेजकर उनको जवाब तलब किया जाएगा और उनके जवाब के आधार पे जो है लीगल एक्शन उन पे लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि यदि कोई भी दवाई में अगर कोई अमानक चीज़ पाई जाती है या उससे जुड़ी हुई शिकायत जो है मिलती है तो उस मामले में तत्काल एक्शन लिया जाएगा। यही वजह है कि ग्वालियर में जब मुरार जच्चा खाने में ये शिकायत मौखिक रूप से मिली तो उसके बाद तत्काल सिविल सर्जन के द्वारा जो पूरी दवाई जो थी उसके स्टॉक को जो है उसकी वितरण पर रोक लगा दी गई थी और रोक लगाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जगह पहुंच गई थी उनको रिकॉल करके दोबारा से ड्रग स्टोर में बुला लिया गया है। और स्पष्ट तौर पर यदि जिस तरह से ये सैंपल लिए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं और उस आधार पर यदि इनमें कोई भी अमानक चीज पाई जाती है तो जैसा कि ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने कहा है कि स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश है कि यदि इसमें कोई भी अमानक चीज पाई जाती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी, तो फिलहाल इस पूरे मामले में तत्काल एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है और जो सिरप है उसे जब्त किया गया है।